स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी AGTA का एग्ज़ाम 13 जुलाई को हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को DV के लिए अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा और फाइनल रिजल्ट के लिए अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताऊँगा कि आप लोगों का रिवाइज आंसर की कब तक आने की संभावना है और आप लोगों का जो है रिवाइज आंसर की में कितने मार्क्स जो है बढ़ने की संभावना है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो है रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है। जो यूपी ट्रिपल एससी का AGTA का है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, उन सभी के बारे में यह बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। अंत तक आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, आप लोगों के सारे डाउट मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो वैकेंसी थी AGTA की, इसमें जो है टोटल जो है पदों की संख्या है 3446 इसमें टोटल पद थे। और यह जो है ग्रुप C की वैकेंसी है और इसका एग्ज़ाम 13 जुलाई 2025 को हुआ था और उसके ठीक एक दिन बाद इसका आंसर की भी जारी कर दिया गया था। 13 जुलाई 2025 को इसका आंसर की भी जारी कर दिया गया था। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे और वो जो 100 प्रश्न थे वह 100 मार्क्स के थे, यानी आपके एक प्रश्न जो है 1 मार्क्स के थे। आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है इस बार जो है माइनस मार्किंग भी था 1/4 का, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन जो है गलत करते हैं तो उस स्थिति में आपका जो एक क्वेश्चन सही है वह भी जो है कट जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा उसके पीछे कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है, यानी आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें जो है कितने उम्मीदवार शामिल हुए हैं और उसमें जो है टोटल सीटों की संख्या कितनी है और आप लोगों के पेपर का कठिनाई स्तर क्या रहा है, यह जो है सबसे अहम रोल निभाता है आप लोगों के कट ऑफ के निर्धारण में। क्या आपके ने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें माइनस मार्किंग है, यह सभी फैक्टर जो है वह कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं आप लोगों को। और मैं बता देता हूं, आप लोगों का जो रिवाइज आंसर की है वह इसी महीने के लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, ठीक है। और रिवाइज आंसर की में आने के बाद बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके जो है 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं और कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके 2 से 3 मार्क्स जो है घट भी सकते हैं। वहीं अगर हम लोग आपके एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम था यानी पेपर था वह जो है मॉडरेट टू हार्ड था, यानी आपका पेपर आसान नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड था। स्पेशली जो बच्चे इसी के लिए काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे वह भी इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, मतलब उम्मीद के अनुसार वह जो है अपना अच्छा स्कोर इस एग्ज़ाम में नहीं कर पाए हैं। तो उम्मीद है इस बार जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। और इसमें जो है टोटल जो है स्टूडेंट जो है 30,000 के आसपास इसमें स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है 3446 पदों के सापेक्ष। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए कि आप लोगों का जो है जो 3446 पद है उसमें जो है किस कैटेगरी के जो है कितने पद हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों में टोटल जो पद हैं उसकी संख्या जो है वह 3446 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो है UR के यानी अनरिजर्व कैटेगरी के जो टोटल 1813 पद हैं, ठीक है। और OBC के इसमें जो है 629 पद हैं और EWS के इसमें जो है 344 पद हैं जो आपकी वैकेंसी ये है। और इसमें जो है SC के जो है 509 पद हैं 3446 पद में से। और ST के जो टोटल पद हैं यह जो है 151 पद हैं, क्योंकि जितने आपके पद होंगे उसी के अनुसार आपकी कैटेगरी में जो है कट ऑफ रहने वाले हैं, यह बात तो तय है। क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी में ज़्यादा पद होंगे तो आपकी कैटेगरी में जो कट ऑफ जो है कम जाने की संभावना होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो ये रही सीटों का ब्यौरा। उसके बाद हम लोग इसके कट ऑफ पर जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी
AGTA का एग्ज़ाम हुआ था वर्ष 2018 में आया था। टोटल 2059 पद थे उस टाइम जो है, उस समय जो है कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि उसी के एनालिसिस के आधार पर हम लोग इस कट ऑफ को जानने वाले हैं। ठीक है, तो जो 2018 में जो 2059 पदों के लिए जो AGTA का वैकेंसी आया था, उसमें देखिए 2 बार रिजल्ट जारी किया गया था। यानी पहली बार जो लिस्ट आया था उसमें जो है कट ऑफ मार्क्स अधिक थे, और उसके बाद फिर जब DV कराया गया तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी थे जो DV में भाग नहीं लिए। उस कंडीशन में आयोग को जो है दोबारा एक बार फिर से लिस्ट निकालनी पड़ी, कुछ जो है कट ऑफ को कम करके, इसलिए उस वैकेंसी में 2 लिस्ट निकली थी। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहली लिस्ट में जो UR की कट ऑफ गई थी 2059 पदों के सापेक्ष, उसमें जो है 151 मार्क्स गए थे। ठीक है, यह मैं उस समय जो है 400 का जो है वह पेपर हुआ था, और उसमें जो है टोटल 1/2 माइनस मार्किंग था। ठीक है, इसमें तो 1/4 माइनस मार्किंग है, उसमें जो है 1/2 माइनस मार्किंग है। ठीक है, इसमें UR का जो कट ऑफ गया था वह 151 गया था। मैं आउट ऑफ 400 की बात कर रहा हूँ। और उस समय OBC का जो कट ऑफ गया था वह 138 नंबर गया था, और SC का जो कट ऑफ गया था वह जो है 107 मार्क्स गया था, और जो ST का कट ऑफ गया था उस समय केवल और केवल 45 मार्क्स गया था। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ 2018 की वाली वैकेंसी में जो है 92 मार्क्स गया था, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका कट ऑफ आउट ऑफ 400 में से 88 मार्क्स गया था। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने बताया इसके पिछली वैकेंसी का। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं इस बार जो है DV के लिए कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। देखिए, कट ऑफ जितना मैं बताया हूँ मेरे हिसाब से इसी के आसपास जो है आप लोगों का कट ऑफ रहने की संभावना है। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैं कट ऑफ बताया हूँ यह जो है एक अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ यह नहीं है, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ तो आप लोगों को पूरे YouTube पर कोई नहीं बता सकता है। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी तो हमें उसी दिन पता लगेगी जिस दिन जो है आयोग जो है रिजल्ट जारी करेगा, उसी दिन हमारे जो है वास्तविक कट ऑफ के बारे में हम लोग जान पाएंगे कि एक्चुअल में इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं बता देता हूं DV का कितना कट ऑफ जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि UPSSC जो है इस पद में जो 3446 पद है DV के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा, यानी 10,338 यानी 10,500 स्टूडेंट के आसपास जो कैंडिडेट को UPSSC इस बार जो है DV के लिए AGTA में बुलाने वाला है। तो अगर हम लोग इसके DV की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो अगर आपकी कैटेगरी UR है और आप जो है 42 ± 2 आपका जो है DV के लिए कट ऑफ जा सकता है, अगर आपकी कैटेगरी जो है अनरिजर्व है। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो DV के लिए 42 ± 2, वहीं आपकी कैटेगरी EWS है तो DV के लिए जो है 42 ± 2 कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि DV में जो है जनरल, OBC और EWS का जो कट ऑफ रहता है वह बराबर रहता है। कट ऑफ में अंतर जो है इसके फाइनल रिजल्ट में आता है इन तीनों कैटेगरी में। ठीक है, तो ये रहा UR, OBC और EWS का कट ऑफ DV के लिए। और वहीं हम अन्य कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपकी कैटेगरी SC है और आपके 37 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप लोग DV की तैयारी करिए। मेरे हिसाब से आप लोगों का इतने मार्क्स में जो है DV जो है हो जाना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें आपकी कैटेगरी ST है और आपके 34 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो DV के लिए आप लोगों का सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। वहीं अगर आपकी कैटेगरी PWBD है और आपके 25 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप लोग बिल्कुल मेरे हिसाब से DV के लिए तो सेफ जोन में है। वहीं आपकी कैटेगरी अगर फीमेल है और आपके अगर 31 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको DV के लिए 100% बुलाया जाएगा। वहीं अगर आपकी कैटेगरी ESM है और आपके जो है 24 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको DV के लिए हर हाल में बुलाया जाएगा। ठीक है, अब तो ये रही DV की कट ऑफ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका जो है फाइनल अंतिम कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो DV का कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद
इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। कैटेगरी वाइज बात करें हम लोग तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ठीक है, और आपके जो है 45 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन जो है फाइनल मेरिट में हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपके 43 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन श्योर है। आपकी कैटेगरी अगर ईडब्ल्यूएस है तो आपके अगर 42 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। देख लीजिएगा इस बार जो है ओबीसी से भी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का कम जाने वाला है। हालांकि यह कितने नंबर कम होगा यह नहीं जानकारी है, यह जानकारी तो जब वास्तविक रिजल्ट आएगा उसी में पता लगेगा। लेकिन हाँ, 3 से 4 मार्क्स का अंतर तो रहना स्वाभाविक है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आपके 40 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने डीवी के लिए कट ऑफ बताया है, अगर उसके रेंज में आप लोग आते हैं तो आप लोग डीवी की तैयारी कीजिए। और उसके बाद हम लोग जान लेते हैं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आपके 37 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अगर आपकी कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी है और आपके 26 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आपकी कैटेगरी फीमेल है और आपके अगर 34 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपकी कैटेगरी अगर ईएसएम है और आपके अगर 23 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है। और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से। निगेटिव मार्किंग को घटाने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा, ताकि मैं कमेंट के माध्यम से ही आप लोगों को फीडबैक दे सकूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन होने के कितने प्रतिशत चांसेज हैं। और अंत में अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अब तक, तो लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने मार्क्स को कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।